इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और वो ये है कि इंडिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप अंडर 19 के सेमीफाइनल के अंदर पहुंच चुकी है। अब इंडियन सोशल मीडिया, आपको पता है जब क्रिकेट चल रही हो तो मैं देखता रहता हूं। आज इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच भी था। मतलब आज सोशल मीडिया के ऊपर ठीक ठाक मार धाड़ चल रही थी कि ये क्या क्रिकेट चल रही है। मतलब इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंसेज से खुश नहीं थे इंडियन क्रिकेट फैंस। दो के उनको मैं एक होप दिलाता हूं कि अरे टेंशन न करो बाबा, अरे अभी तो सिर्फ टेस्ट मैच का पहला दिन हुआ है, छोड़ो उसको, वो हो जाएगा। अभी ये जो फतह है ना, ये जो जीत है, ये एंजॉय करें। सेमीफाइनल में आप लोग पहुंच गए हैं, अगला मुकाबला देखना है कि पाकिस्तान आएगा या बांग्लादेश आएगा। इंडिया को आज मिली है थंपिंग किस्म की विक्ट्री, लिटरली थंपिंग किस्म की विक्ट्री, और ये सेमीफाइनल के अंदर उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट भी करने वाली है। इंडिया अंडर 19 ने दोस्तों पहले बैटिंग की, 297 किया फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। हालांकि पहली 3 विकेटें धड़न तख्ता फौरन से हो गई थी। आदर्श सिंह ठीक है 21 आउट, उसके बाद अर्निश कुलकर्णी 18 आउट, फिर उसके बाद मोलिया 19 आउट। बेसिकली 62 के ऊपर इंडिया की 3 विकेटें गिर चुकी थी और उस पर्टिकुलर टाइम में 13.6 ओवर हुए थे। ठीक है, यानी कि समझ लें कि 14 ओवर खत्म हो चुके थे और इंडिया उस पर्टिकुलर टाइम में ना एक बड़े ना, जिसे कहते हैं ना, हैंगिंग इन द बैलेंस वाला सीन था। ठीक है, अभी कुछ पता नहीं लग रहा था कि इनकी आगे विकेटें गिरेंगी। इनको एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी और वो पार्टनरशिप जनाब प्रोवाइड की कप्ताने ने, मतलब स्किपर ने। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ जनाब, सहारन जो उनके स्किपर हैं, सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, और धास, सचिन धास 116 रन इस लड़के ने किए हैं। इन दोनों ने 62 से स्कोर ये लेकर गए हैं 277 तक। रिमार्केबल एफर्ट थी, रिमार्केबल एफर्ट। मतलब इस एक पार्टनरशिप ने ना नेपाल को बाहर कर दिया भाईजान गेम से। इस एक पार्टनरशिप ने, बॉलिंग तो बाद की बात है ना, इस पार्टनरशिप ने बुनियादी तौर पर नेपाल को ना गेम से बाहर कर दिया था। पहले मैं आपको बताता हूँ, सहारन 100 किया 107 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके लगाए, 93 का स्ट्राइक रेट। दास 116 किए 101 बॉल के ऊपर, 11 चौके 3 छक्के, 114 का स्ट्राइक रेट। फिर उसके अलावा मुशीर खान 9 वो भी कर गया 7 गेंदों के ऊपर। तो मिल मिलाकर 297 ये जनाब इंडिया ने सेट कर दिया नेपाल के लिए, और ये एक हैवी टोटल था नेपाल के लिए, उनके लिए मुश्किल ही था। नेपाल की बॉलिंग की बात की जाए तो झा जो उनके मेन बॉलर हैं 10 ओवर 56 रन, 3 विकेट्स उन्होंने दी। आकाश चांद 9 ओवर 65 रन 65 रन, 1 विकेट वो ले गए। तो ये टोटल 4 विकेट्स गिरी, इसके अलावा इंडिया की कोई विकेट भी नहीं गिरी। और एक अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो उसमें ये कैंडल ये ठीक रह गया 10 ओवर्स में 46। बाकी तो सबको, किसी को 7 के रन रेट इकोनॉमी रेट से मार पड़ी है, किसी को 5.5 से, किसी को 7.2, 6.1, 5.6, क्योंकि 297 भी तो इंडिया ने किया था ना। तो इसका मतलब है मारे ही है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि बॉलर्स ने इकोनॉमी ठीक कराई हो और उन रन्स इंडिया ने 297 मुंह से बोल के लिखवा लिए हो। ठीक है, अब जब आई है ना इंडिया की बॉलिंग, तो नेपाल की बैटिंग डन एंड डस्टेड। वो पहले प्रेशर था 297 का, उन्होंने कहाँ से बैटिंग करनी थी। उनका बुहारा ओपनर 22 पे गया, फिर कुमल ओपनर 26 पे गया, मगर 8 के ऊपर खन्नल उनका जो स्किपर है वो 33 करके गया 53 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके बस। उसके अलावा विक्रम 1, दीपक 0, झा 1, कंदल 0, भंडारी 5, आकाश चांद 18, दुर्गेश गुप्ता ये 29। आप अंदाज़ा करें इनकी आखिरी विकेट जो है, एक जो 9वां 10वां और 11वां है वो 1.18 कर गया, 1.29 कर गया है। वरना बाकी इसके अलावा ऊपर एक ही आपको बड़ा स्कोर नजर आता है 33 का, और वो जो ओपनर है 26 और 22 की हैं, बस ये टोटल था। और 165 फॉर 9 खत्म हो गया। नेपाल 165 कर सका फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, ये उन्होंने टोटल किया। मैसिव विक्ट्री 132 रन्स की इंडिया के हिस्से में आई। इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए, इंडिया ने 8 बॉलर यूज किए हैं, 8 बॉलर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, लिम्बानी 8 ओवर्स 25 रन 1 विकेट, शुक्ला 10 ओवर 32 रन 1 विकेट, पांडे 10 ओवर 1 मेडल 29 रन 4 विकेट्स। पिक ऑफ द बॉलर पांडे जी, मतलब 4 विकेट्स 29 रन, 2.9 की इकोनॉमी, क्या बात है। अच्छा, उसके अलावा फिर कुलकर्णी 4 ओवर्स 1 मेडल 18 रन 2 विकेट्स, अभिषेक 6 ओवर 17 रन 1 विकेट, और बाकी सहारे ने भी ओवर 1 कर लिया। मुलिया 2 ओवर वो करा गए, इनको भी कोई खास मार नहीं पड़ी।
तो ये टोटल दोस्तों नेपाल के अगेंस्ट इंडिया का मैच था। थम्पिंग विक्ट्री थी भाई साहब। अब इंडियन अंडर 19 जो है ये देखते हैं कि किसको फेस करती है सेमीफाइनल के अंदर। अगला मैंने आपको बताया इट विल बी इधर पाकिस्तान या बांग्लादेश, जो भी होगा मुकाबला टफ होगा, क्योंकि इंडिया के लिए ये जो विक्ट्री है ना, ये मैंने आपको बताया ये काफ़ी मोराल बूस्टर किस्म की है। आप सेमीफाइनल में जा रहे हैं और आपने पिछला मैच 132 रन से जीता हो तो भाईजान आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो बड़ा होता है ना। फिर आपके जो दो मेन बैटर्स हैं उन्होंने सेंचुरीज भी स्कोर की हो, एक अच्छी खासी डिसेंट आपकी पार्टनरशिप हो, अच्छा बॉलिंग में आपने ठीक ठाक किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन की हो, आपको पता चल गया हो कि किसका बाजू खुला हुआ है, कौन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, किसका क्या चक्कर है। अब मतलब आपने इस एक मैच में सारा कुछ ट्राई एंड टेस्टेड कर दिया और वो आपके लिए वर्कआउट कर गया। तो अब इस एक मैच के एक्सपीरियंस से सेमीफाइनल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी कैलकुलेट करना, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। और अब देखते ही हैं कि सेमीफाइनल में इंडिया जो है वो क्या करता है। फिलहाल ये जो मैंने आपको बताया ये विक्ट्री है, मतलब रिमार्केबल किस्म की विक्ट्री है। मेरा ख्याल है इतने ह्यूज मार्जिन से इस टूर्नामेंट में आई डोंट थिंक सो कोई टीम जीती है, मेरा नहीं ख्याल, जितना मुझे याद पड़ रहा है। अगर कोई जीती हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।